भगवान श्री राम दोनों भाई प्रातः स्नादि से निवृत्त होकर के, संध्या वंदन से निवृत्त होकर के गुरुदेव की पूजा का समय हुआ है और पूजा का समय देखकर गुरुदेव की पूजा के लिए पुष्प लेने हेतु गुरुदेव की आज्ञा लेकर के राम और लक्ष्मण दोनों भाई पुष्प वाटिका के लिए पुष्प लेने के लिए गए हैं। सुंदर पुष्प वाटिका, कई प्रकार के पौधे लगे हुए हैं, भौरे गुंज रहे हैं, बीच में सुंदर सरोवर है, मड़ियों की कई सीढ़ियां हैं, संतों के मन जैसा निर्मल जल है महाराज। सर समीप गिरिजा गृह शोभा, सरोवर के किनारे पर गिरिजा भवानी का मंदिर है। राम लखन बगीचे में प्रवेश करते हैं। चौहदी चितई पूछी मालीगन, चारों ओर देखकर मालियों को जब देखा तो मालियों से उन्होंने पहले अनुमति मांगी कि अपने गुरुदेव की पूजा के लिए हम फूल लेने आए हैं, यदि आप अनुमति दें तो हम कुछ फूल चुन लें। राम है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए अपनी मर्यादा का निर्वहन कर रहे हैं, इसलिए पूछेंगे। लेकिन कहीं यदि कृष्ण को रख दो तो देखो कैसे अनुमति। अरे यदि माली बीच में आता रोकने तो महाराज उसका जय श्री कृष्ण हो जाता। वह कृष्ण है, यह मर्यादा पुरुषोत्तम है। कृष्ण ने मथुरा में घुसते ही जैसे ही उस धोबी से कपड़े मांगे और उस धोबी ने मना कर दिया तो एक थप्पड़ ऐसा दिया धोबी को कि धड़ से मस्तक अलग हो गया और मस्तक उड़ा तो ऐसा उड़ा जैसे वनडे में फुलटास बाल पर बैट्समैन उसको छोड़ता नहीं, ऐसा घुमाकर मारता है कि सीधा स्टेडियम से बाहर। लेकिन यह तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए पहले मालियों से पूछा। मालियों ने कहा अरे आप पधारे हैं। सोचा मालियों और उनके पारिवारिक जनों ने कि जिनके नाम रूप और गुण की चर्चा पूरी मिथिला में चल रही है वह आज वाटिका में आए हैं। अरे प्रभु आप विराजिए, जैसे फूल आपको चाहिए उस रूप के, उस रंग के, उस सुगंध के फूल हम आपको ला करके देंगे। राम जी ने कहा नहीं, आप लोग केवल अनुमति दो, फूल हम स्वयं चुन लेंगे। बोले क्यों? गुरुदेव की सेवा हम किसी और से नहीं करा सकते, हमें सेवा स्वयं करनी है। फिर से मर्यादा का लक्षण दिखाया है। अरे हमें जो काम सौंपा गया है ये थोड़ा बिजी हूँ, यदि तुम्हारे पास थोड़ा टाइम हो तो जरा तुम कर देना। यह मर्यादा का भंग है मेरे प्यारे। गुरुदेव ने तुमको काम सौंपा है, तुम्हें अपने को धन्य समझते हुए उस आदेश का पालन करना है, उस सेवा को करना है। राम लखन दोनों भाई फूल चुनने लगे। उसी वक्त गोस्वामी तुलसीदास जी श्री सीता जी का प्रवेश करवाते हैं। आइए जनकजली का आगमन हो रहा है, श्री सीता जी का प्रवेश हो रहा है राम कथा में। श्री सीता जी का स्वागत करें। तेहि अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, संग सखी सब सुभग सयानी, गावै गीत मनोहर वाणी। सखियों के साथ श्री सीता जगदम्बा उस वक्त वाटिका में पधारी। सुबह का समय है, माँ ने गिरिजा पूजन के लिए श्री सीता जी को भेजा। भैया सरोवर में मज्जन करके मंदिर में गई, साथ में जितनी सखियां थे सब हंसती मंगल गीत गाती हुई सीता के साथ मंदिर में गई। लेकिन एक सखी उस समूह से अलग हो गई। एक सखी सिय संग बिहाई और गई रही देखत फुलवारी। एक सखी अलग हो गई, वह फुलवारी देखने गई। आप दर्शन करिए उस सखी का। सीता की सखी है, किशोरी है, सुंदर वस्त्र धारण किए हुए है, अलंकार धारण करके आई है। उसकी लंबी सी चोटी है, चोटी में फूल गुथे हैं। एक हाथ से साड़ी का पल्लू पकड़कर दूसरे हाथ से चोटी पकड़कर घुमाती हुई वह सखी चारों ओर पुष्प वाटिका में घूम रही है। और तभी घूमते घूमते उसने फूल चूमते हुए उन दोनों भाइयों को देखा है और देखते ही चकित हुई, प्रसन्न हो गई। अरे जिनके नाम रूप गुण की चर्चा पूरे मिथिला में चल रहा है वे दोनों अयोध्या के राजकुमार इस वक्त यहाँ आए हैं इस पुष्प वाटिका में। अपने को धन्य मान करके सीता जी की ओर भागती हुई गई। अच्छा मौका है मिलाने का।
प्रेम विवश सीता, प्रेम विवश सखी सीता के पास आई और मैया से कहा, अरे सीते, जिनके रूप गुण नाम की चर्चा पूरे मिथिला में हो रहा है, वे अयोध्या के दोनों राजकुमार इस वक्त यहाँ बगीचा में आए हैं। देवी की पूजा बाद में करेंगे, चलो दर्शन कर लें उन दोनों राजकुमारों का। सीता ने पूछा कि क्यों आए हैं वे दोनों, वे इस वक्त यहाँ बगीचे में क्या कर रहे हैं? तो उसी समय वह सखी बोल पड़ी, देखन बाग कुंवर बनुआए, बै किशोर सब भात सुहाए। इस वक्त वे दोनों राजकुमार बगीचा देखने आए हैं। देखा जाए तो बगीचा देखने नहीं आए, फूल चुनने आए हैं। लेकिन वो सयानी सखियां हैं, इसलिए वह जानती हैं कि यदि फूल चुनने आए हैं ऐसा कह दूंगी तो श्री सीता जी सोचेंगी, जिनको खुद को फूल चुनने के लिए आना पड़े तो वे राजकुमार कैसे हैं? राजकुमार के पास तो नौकर चाकर होते हैं ऐसे कामों के लिए, किंतु राम जी की छवि सीता के मन में थोड़ी सी भी ना गिरे, वह उज्जवल रहे, इसलिए यह नहीं कहा कि फूल चुनने आए हैं, बल्कि कहा कि बगीचा देखने आए हैं। और बंधुओं, सदाशय से बोला हुआ ऐसा झूठ निंदनीय नहीं माना जाता। नान्यतम स्याद जुगुप्सितम, और यह झूठ भी नहीं, क्योंकि बिना बगीचा को देखे फूल थोड़ी चुनेंगे। दोनों राजकुमार बगीचा देखने आए हैं, चलो सीते दर्शन कर लो। सीता अपनी सखियों के साथ चली और वह सखी आगे आगे चल रही है, दर्शन कराने के लिए ले जा रही है। देवी के मंदिर से निकली है सीता जगदम्बा, प्रभु तक कैसे पहुँचे, रास्ते कट नहीं रहे हैं, इतना लंबा रास्ता कैसे कटेगा? मन में बड़ी उत्सुकता जाग गई है। सीता जी ने कहा, सखी राम कथा सुना। देखिए भगवान की कृपा से सीता जी ने कहा, राम कथा सुनाओ ताकि रास्ते को काटना सुगम हो जाए। राम नहीं मिले तब तक राम कथा तो मिले। कहो तो सखी कैसे लग रहे हो? उस सखी ने प्रयत्न किया है। क्या प्रयत्न किया है? बै किशोर सब भाग सुहाए, दोनों किशोर अवस्था के हैं। क्या बताऊं सीते, सब प्रकार से दोनों अत्यंत ही सुंदर हैं। सीता बोली, तुम बखान करती रहो, वर्णन करती रहो। सखी ने फिर एक बार प्रयास किया, श्याम गौर किन कहूं बखानी। एक श्याम है, एक गौर है, वर्णन के लिए वर्ण का आधार लिया। एक का वर्ण है श्याम और एक का वर्ण है गौर, लेकिन फिर वाणी में शस्त्र रख दिया। हार गई वाणी, किन कहूं बखानी, कैसे वर्णन करूं सीता, क्योंकि गिरा अनयन नयन बिरबानी। गिरा मेरी अनयन है, वाणी बोल सकती है लेकिन वाणी ने देखा नहीं, और आंखों ने देखा है लेकिन आंखें बोल नहीं सकती हैं। कैसे वर्णन करूं? और वाकई राम रूप वर्णन का विषय नहीं मेरे प्यारे, वह तो अनुभूति का विषय है। तुम स्वयं ही देख लो। और जैसे ही माँ चली, माँ के पांव की नुपुर कमर में लगी करधनी की आवाज सुनाई पड़ी। जैसे झुनझुन सुनाई दिया, मेरे परमात्मा की दृष्टि उधर गई। प्रभु ने अपने चित्त की भूमि लक्ष्मण भैया से विचार करके कहा, भैया मानो आज कामदेव ने दुंदुभी बजा दिया हो और सारे जगत की रचना अपने बस में करना चाहता हो। ऐसा बोलकर परमात्मा ने देखा, और जैसे ही माँ पर दृष्टि पड़ी, निमि जी महाराज जिनका आपके ऊपर पलकों पर पसाव है, प्रभु और माँ को चार नयन दो होते हुए देख स्थान त्याग दिया। भगवान ने नेत्रों के माध्यम से माँ की स्वरूप का अवलोकन किया, हृदय में पधरा लिया। छोटे भैया साथ में हैं, वंश की प्रभु, प्रशंसा की प्रभु ने, और कहा कि हमारे मन पर हमको भरोसा है। लक्ष्मण भैया जागृत तो क्या, स्वप्न में भी पर नारी पर दृष्टि नहीं फेरी, लेकिन आज स्थिति ऐसी क्यों है? लेकिन भगवान ब्रह्मा जी ने अपनी गति विचार करके संभालते हुए ठाकुर जी ने लक्ष्मण जी से कहा, तात जनक तनयाय सोई, धनुष जग जेहि कारण होई। भैया यह जनक जी की पुत्री लगती है सीता जी, जिनके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। लक्ष्मण भैया ने पूछा, होगा कि इस समय यहाँ कैसे? प्रातःकाल परमात्मा ने कहा, लगता है कि इनकी माँ ने इनको गौरी जी की पूजा के लिए भेजा है। देखिए माँ एक ऐसी संस्था है, माँ का स्थान भगवान से भी पहले मेरे प्यारे, इसलिए भगवान को बाप बाद में कहा जाता है, माँ पहले कहा जाता है। तुमेव माता च पिता तुमेव, आप माँ पहले हैं, पिता बाद में।
माँ का स्थान भगवान से भी ऊपर है, क्योंकि हमारे से ही सब प्रकट होता है, हमारे में संस्कार है, हमारे में भजन है, हमारे में ही तो भाव है। एतात ये जनक कन्या है, श्री सीता जी का स्वयंवर हो रहा है। इस वक्त सखियों के साथ गौरी पूजा के लिए यहाँ आई है। करत प्रकाश फिर ही फुलवाई, सीता जी का सौंदर्य दीप शिखा के समान है। युवती स्त्री के शरीर की दीप शिखा के साथ तुलना करते हैं तुलसीदास जी। अरण्य कांड के अंत में भी कहते हैं, दीप शिखा समझो पति तन, मन जनि होश पतंग, भजहि राम तज काम मद, करहि सदा सत्संग। बाबा जी कहते हैं कि जगत के माता पिता एक दूसरे के प्रति दर्शन भाव हैं, तो क्या उपमा रखूं, सब उपमा कवियों ने झूठी कर दी है। फिर बाबा जी ने मन ही मन प्रणाम करते हैं। दीप शिखा समझो पति तन, युवती स्त्री का शरीर तो दीप शिखा के समान है, लेकिन रावण जैसे लोग उसमें पतंगे बनकर जल करके मर जाते हैं। और श्री राम जैसा विवेकी पुरुष उस दीप शिखा को किस रूप में देखता है, तो बोले करत प्रकाश फिर फुलवाई। यह दीप शिखा का सदुपयोग है मेरे प्यारे। अरे उससे हम प्रकाश प्राप्त करें। नारी से प्रकाश भी मिल सकता है, और नारी रूपी दीप शिखा में यदि कोई पतंगा बन जाए तो आसक्त हो जाए तो जलकर राख भी हो सकता है। रावण पतंगा बना तो जलकर के राख हो गया। राम जी के पास विवेक है, उन्होंने इस दीप शिखा से प्रकाश प्राप्त किया। करत प्रकाश फिर फुलवाई। तो सौंदर्य तो वही है, लेकिन उस सौंदर्य को देखने की आंख सबकी अलग अलग है, नजरिया सबका अलग अलग होता है, भूमिका सबकी अलग अलग होती है। राम जी ने अपने मनोभावों को अनुज लक्ष्मण के साथ प्रस्तुत किया, स्वीकार किया। लक्ष्मण, इनकी अलौकिक शोभा को देख करके मेरा मन उसके सौंदर्य में आकृष्ट हो रहा है। सो सब कारण जान विधाता, उसका कारण तो विधाता जान। लेकिन ध्यान देना, सीता जी का सौंदर्य कोई साधारण सौंदर्य नहीं है, अलौकिक है। और राम जी का मन कोई साधारण मन नहीं है मेरे प्यारे। सहज पुनीत मोर मन छोड़, राम जी का मन सहज पुनीत है। राम जी कहते हैं, लक्ष्मण हम रघुवंशी हैं, और रघुवंशियों का सहज स्वभाव है कि मन कभी गलत मार्ग पर नहीं जाता। अरे जिसने कभी स्वप्न में पर नारी नहीं देखी, आज मन सीता के अलौकिक सौंदर्य के प्रति आकर्षित हो रहा है। कारण विधाता जाने, लेकिन मन स्थिति मेरी यह है कि कितने निष्कपट हैं। राम की अपने मनोभावों को अनुज लक्ष्मण के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। माँ सीता जगदम्बा, किस प्रकार भगवान का दर्शन करना चाहिए, हमें सीता मैया से सीखना चाहिए। प्रभु की शोभा को देखकर, प्रभु का दर्शन करके फिर श्री सीता जी ने अपने नयन द्वार से अपने प्रियतम प्रभु को हृदय मंदिर में पधरा लिया, और फिर नयन द्वार बंद कर दिया। लोचन मग राम ही उर आनी, और दीन्हे पलक कपाट सयानी। किस प्रकार का दर्शन करना चाहिए, यह विधि सिखाती है। दीन्हे पलक कपाट सयानी, जब दर्शन करने के लिए मंदिर में जाओ तो आंखें खोल करके भगवान के एक एक अंगों का, एक एक आयुधों का, भगवान के एक एक आभूषणों का दर्शन करो। फिर भगवान को अपने नयन द्वार से हृदय में पधराओ, और नयन द्वार बंद कर जो स्वरूप प्रभु को देखा है, 10 रुपए के नोट के साथ वही ठाकुर जी को छोड़कर अकेले ना लौटाओ, ठाकुर को अपने हृदय में पधराकर अपने साथ ले आओ। लोचन मग राम ही उरानी। सखियों ने श्री सीता जी को इस प्रकार से आंख बंद करके खड़े देखा, तो एक सखी दूसरी सखी से कहने लगी विनोद भाव में, अरे सखी सी देख, सीता देवी का ध्यान कर रही है। वह मजाक कर रही है आपस में। और जब तक दूसरी सखी ने कहा सीता से कि सीते, अरे गौरी का ध्यान बाद में कर लेना, भूप किशोर देख किन ले हूं, इस वक्त राजकुमार का ध्यान कर लो। लज्जा से बोझिल पलकें ऐसी खुली जैसे कमलिनी खिलती है चंद्र को देखकर। रामचंद्र हैं और यह कमलिनी है, कमल सूर्य को देखकर विकसित होता है, और यह चंद्र दर्शन करके कमलिनी विकसित हो रही है। माँ भगवती सीता ने संपूर्ण अंग का दर्शन किया। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, भगवान के ललाट पर तिलक है, श्रम बिंदु है, श्रवण सुभग भूषण छबिछाए। जब भगवान के ललाट पर तिलक को देखा, और तिलक के साथ साथ भगवान के ललाट पर जमे हुए प्रश्वेत बिंदुओं को देखा, तो देखकर सीता जी थोड़ी निराश हो गई।
इतने दूर हैं, लेकिन फिर भी सीता जी को भगवान के ललाट का पसीना दिखाई दे दिया। कैसा फोकस किया होगा, लॉन्ग शॉट नहीं, अपनी आंख के कैमरे को कैसे फोकस किया होगा सीता जी कि राम जी का चेहरा बिल्कुल नजदीक आ गया और भगवान के ललाट का पसीना भी साफ दिखाई दिया। तो थोड़ा निराश हुई। क्यों? सोचा सुबह का समय है और फूल चुनने जैसा साधारण काम कर रहे हैं और इस पर भी पसीने छूट रहे हैं। यह कितने कोमल हैं, इनसे धनुष कैसे टूटेगा और मेरा इनके साथ विवाह कैसे होगा। लेकिन यही तो भगवान की विशेषता है मेरे प्यारे। सुबह सुबह फूल चुनते समय पसीना छूट रहा है, लेकिन जब धनुष तोड़ा तो लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े और काहू लखा देख सब ठाड़े। इस प्रकार से तोड़ा कि किसी को पता भी नहीं चला। वहां तुलसीदास जी ने यह नहीं लिखा कि धनुष तोड़ने के बाद भगवान श्री राम ने उत्तरीय से अपना मुख पोछा, नहीं, वहां पसीना नहीं हुआ। वज्रादति कठोराणी मृदुनी कुसुमादति, ऐसा चरित्र होता है महापुरुषों का कि वे कुसुम से कोमल और वज्र से भी कठोर होते हैं। सीता जी मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने बार बार राम जी की छवि निहारती हैं। उनके हृदय में प्रीति निरंतर बढ़ती जा रही है। श्री सीता राम जी की अतिशय कोमलता और शिव जी के धनुष की कठोरता की तुलना करते हुए प्रभु श्री राम की श्यामल मूर्ति को हृदय में पधरा कर महाराज गई भवानी भवन बहोरी और बंदी चरण भूल कर जोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चिकोरी। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए श्री सीता जी ने कहा, हे जगत जननी, हे शंकर प्रिया, हे देवी, आप मेरे मनोरथ को भली भांति जानती हैं, क्योंकि सभी के हृदय प्रदेश में सदा आपका ही निवास है। माँ भवानी सीता जी की विनय और प्रेम से प्रसन्न हो गई। खली माल मूरत मुस्कानी और हर्षित हृदय से माँ भवानी ने श्री सीता जी को आशीष दिया। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजन मन कामना तुम्हारी। ये सीते तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी, सो वर मिलहु जाहि मन राजा। माँ भवानी से आशीष लेकर के जानकी जी सहित सभी सखियां प्रसन्न हृदय से बार बार भवानी का पूजन करते हुए अपने भवन की ओर लौट चली। और जान गौर अनुकूल सिय ही हरस न जाय कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। इधर दोनों भाई श्री सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए गुरुदेव के पास आ गए। श्री राम जी ने गुरुदेव को सब कुछ कह दिया। ये मर्यादा का लक्षण है, क्योंकि गुरु से कोई छिपाव नहीं, सरल स्वभाव छुअत छल नहीं महाराज, क्योंकि श्री राम को स्वभाव ही ऐसा है। गुरुदेव ने फूल पाकर पूजा की और उनके मुख से आशीर्वाद निकला, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। अरे तुम्हारे मनोरथ सफल हो जाएं। और ये जैसे ही लखन जी ने सुना, तुरंत ताली बजा करके कूद पड़े कि प्रभु अब शादी पक्की हो गई। राम जी बोले, चुप रहो, ऐसा नहीं कहते, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। बोले, क्या नहीं हुआ? बहुत कुछ हो चुका है सरकार। मैं आपको बताऊं, कल जब हम गए ना मिथिला न देखने, तो सारी मिथिला आपको देख रही थी, लेकिन मैं उन मिथिला वासियों के चेहरे को देख रहा था, मैं उनका दर्शन कर रहा था। सभी के चेहरे पर यही भाव था कि आपसे धनुष टूटे, सीता जी का आपसे विवाह हो जाए। आज सुबह जब पुष्प वाटिका में मिले तो आप सीता जी को देख रहे थे, माँ आपको देख रही थी, और सरकार मैं आप दोनों को देख रहा था। आप दोनों के मुख पर जो भाव थे वे मैंने कह दिए। बस केवल गुरुदेव का आशीर्वाद ही बाकी रह गया था, सो मिल चुका है। इसलिए कहता हूँ प्रभु, यह विवाह पक्का है। लक्ष्मण के इस उत्साह को देख करके